वो सारे इक्विपमेंट आपने अपने पास रखने हैं। जिस जगह प्रेजेंटेशन होने वाली है उस जगह जा करके आप एक बार देख लीजिए। उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो हो सकता है कोई हवलदार हो या कोई भी जो भी सीनियर जैसे जो भी उसका जिम्मेदार व्यक्ति है, आप उनसे मिल करके एक बारी पहले से आइए। जब प्रेजेंटेशन आपका जिस दिन फाइनल हुआ है, जिस टाइम फाइनल हुआ है, उससे आधा घंटा पहले एटलीस्ट, है ना, 20 मिनट 25 मिनट पहले आप वहां पर पहुंचिए प्रेजेंटेशन पे, और आप चेक कर लीजिए कि आपकी सारी चीजें प्रॉपर हैं या नहीं। हो सकता है कि फौज में एक रिक्रिएशन रूम होता है, रिक्रिएशन रूम में आपको प्रोवाइड हो जाए तो उसका प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, वहां पे प्रोजेक्टर है कि नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ से इशू करा करके ले जाने का व्यवस्था कैसे होती है ऑफिस से, उसको परफेक्ट कर ले। आपने पीपीटी दिखानी है कि नहीं, वैसे कायदे से तो एक पीपीटी बनी रहती है प्रेजेंटेशन के लिए, कभी देखिए आपने वो पीपीटी? जो फौज में प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं उसकी एक पीपीटी है, क्या आपने देखी है वो पीपीटी? नहीं देखी, तो आप प्लीज उस पीपीटी को देखिए, उस पीपीटी को समझिए। उसमें पूरा शौर्य चैनल जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो पूरा एक कुछ स्लाइड्स 10 11 12 स्लाइड्स की वो पीपीटी है, जिसमें वो सारी चीजें मेंशन है कि क्यों शौर्य चैनल का उद्घाटन हुआ, क्यों यह चैनल बनाया गया 2014 में, इसके क्या उद्देश्य हैं। यही सेम उद्देश्य हमको प्रेजेंटेशन में शुरुआत करते टाइम पे बोलने होंगे। जब आप ये प्री के बाद जब ड्यूरेशन में हमारा काम जब चालू होता है, मैंने जैसा कि आपने बताया कि 4 लोग 5 लोग एटलीस्ट प्रेजेंटेशन में चाहिए। कुछ लोग सिंगल अकेले जाकर के ही प्रेजेंटेशन करने लगते हैं, जो कि उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता। प्रेजेंटेशन में एटलीस्ट 3-4 लोगों का होना जरूरी होता है। अब इनका काम क्या क्या है और अटेंडेंस कैसे ली जाएगी, हम इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक जो सबसे सीनियर व्यक्ति है, जो प्रेजेंटेशन में महारत हासिल है, जिसे जो प्रेजेंटेशन देता है, हो सकता है कि वो ब्रांच मैनेजर हो। जो प्रेजेंटेशन है अक्सर उसको ब्रांच मैनेजर ने ही देना चाहिए, लेकिन अगर ब्रांच मैनेजर के अलावा अगर बाकी सबऑर्डिनेट्स भी इसमें सक्षम हैं तो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन वो प्रेजेंटेशन देने का जो सर्टिफिकेशन है, मतलब उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए ओके करने वाला व्यक्ति वो यूनिट हेड होगा। अगर यूनिट हेड को लगता है कि नहीं ठीक है ये बंदा, तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है तुम इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हो। गॉट इट। एक व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो स्टेज पे होगा, वो स्टेज पे रहेगा। एक व्यक्ति जो जिसने पैम्पलेट हाथ में लिए हैं वो साइड में, वो पीछे की तरफ या साइड की तरफ, यहाँ इस तरफ खड़े हो सकते हैं। स्टेज में ज्यादातर लोग ना रहें। जो एक व्यक्ति होगा जो अटेंडेंस सिर्फ उसका काम होगा वही अटेंडेंस लेगा, ठीक है। अगर नफरी ज्यादा है तो अटेंडेंस का काम 2 लोगों को दे दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, अटेंडेंस का काम 2 लोगों को दे दीजिए, और एक व्यक्ति फ्री रहेगा। वो क्यों? वो इसलिए जब कभी भी, और यहाँ पे फ्रंट में स्टैंडी लगेगी, फ्रंट में स्टैंडी लगाना बहुत जरूरी है। स्टैंडी दी जाती है ना शौर्य चैनल, उसको फ्रंट में लगाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, स्टैंडी नीचे से टेढ़ी हो जाती है। स्टैंडी को आपने देखा होगा कि स्टैंडी प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसे करके होता है ना, अक्सर ये सबके साथ सिचुएशन आई हो सकती है, गिर जाती है। तो उसको संभालने के लिए जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वो जो फ्री व्यक्ति रखा है वो व्यक्ति उसको जाकर के सही करे। प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति वो प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। गॉट इट। देखिए, जितना प्रभावकारी आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे से आपकी वो यूनिट खुलेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये भी पॉसिबल है कि जब आपका प्रभाव यूनिट में ज्यादा होने लगता है तो लोग यानी कि जवान अपनी पॉलिसी कराने के लिए आपको ढूंढ रहे होते हैं। किसी को छुट्टी जाना है, वो छुट्टी जाने से पहले करा रहा होता है। किसी को कहीं ट्रांसफर जाना है, कहीं वो टीडी जा रहा है, तो वो आपको ढूंढ रहा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण अपने वर्किंग के दौरान मैंने भी अनुभव किया है दोस्तों। ये ऐसे हवा में बात नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ माय लाइफ, right, which we have done, right, got it। तो अब बात आ जाती है प्रेजेंटेशन आप शुरू कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन की शुरुआत जब आप करते हैं, at the time of beginning, introduce yourself, introduce your company and introduce your team जो आपके साथ यहाँ पर आई है। क्योंकि आपकी टीम में, इस पूरे चैनल में, या तो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है और या फौजी डिपेंडेंट है। इसके अलावा कोई है? अगर कोई सिविलियन इसके अलावा है तो वो गलत रिक्रूटमेंट हो गया इस चैनल। मैं लाइव बोल रहा हूं कैमरे पे।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है चैनल का रिक्रूटमेंट में। आप लोगों को भी कभी कोई रिक्रूटमेंट करना है अपने नीचे डीएस से या आपको एफसी रखना है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, या तो वो एक्स सर्विसमैन हो और या तो फौजी डिपेंडेंट हो। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन, वही प्रभावकारी हैं, वही काम भी कर पाएंगे। जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं सर ही इज सूबेदार रमाशंकर त्रिपाठी साहब फ्रॉम एएमसी, ठीक है साहब, ही इज कृष्ण बहादुर खड़गा साहब फ्रॉम गोरखा रेजिमेंट, साहब ही इज एक्स सर्विसमैन कौन है, कृष्ण कांत ठाकुर, है ना, फ्रॉम सप्लाई डिपो, सप्लाई से रिटायर्ड हुए थे साहब, ही इज अंजनी श्रीवास्तव, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना साहब, तो तब समझ में आता है साहब ही इज कर्नल वीएस राठौर साहब, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम फतेहगढ़, वहां पर है ना अपना राजपूत, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम देयर। तो जब ये इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो सबसे बैठे वाले व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करते हैं, एंड सर आई एम सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब आपने पूरा जब उनको एक्सप्लेन किया, तब ये बाइंग आती है, और बाइंग आने के बाद में वो एक्सेप्टेबिलिटी आती है, तब लोग आपको सुनना शुरू करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बड़ी गलती कर देते हैं, वो गलती क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं और सीधे प्रेजेंटेशन की हम एसजीएफसी से हैं, शौर्य चैनल है, और सर इस पॉलिसी में इतना लगाओगे इतना मिलेगा। प्रॉब्लम है ये सर यही दुखों का कारण है, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सबसे पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, हु यू आर, व्हाई यू आर हियर, ठीक है। होता है तो उसको कहते हैं स्पॉट क्लोजर, यानी कि सेम डे ड्यूरिंग द सेम प्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन व्हेन यू कट पॉलिसीज। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कभी कभी 50 लोग बैठे हैं, उनमें से 10-11 पॉलिसीज भी हो जाती हैं। 60-70 लोग बैठे हैं, उनमें से 17-18-21 पॉलिसीज भी होती हैं। वी हैव डन इट, वी हैव सीन इट, हमने देखा है, हमने किया है। कर्नल शर्मा सर को भी इस चीज को पूरा ही नोज अबाउट एवरीथिंग कि ये पॉसिबल है। जितने भी सीनियर्स हैं, एवरीबडी नोज कि ये पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिकली धरातल पे ये किया है, राइट। अब दोस्तों इसका कुछ टेक्निक्स हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। होता क्या है कि फौजी आदमी को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तब काम होता है, एवरीबडी नोज। इंस्ट्रक्शन मिले तो ही वो आपके सामने बैठे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उनको ऑर्डर था तो बैठे हैं, यस नो यस। तो अब आपने ना कोई ऑर्डर नहीं देना, यू हैव टू गिव अ सजेशन, और ये आप अगर बोलोगे तो वो रुकते हैं और आपकी टीम से मुलाकात करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन व्हाट यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल साहब कि जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इंट्रोड्यूस करी थी अपनी टीम, मेरी टीम में सारे रिटायर्ड फौजी हैं जो कि आप ही सेम महकमे से रिटायर्ड हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी, जैसे किसी को अपने छोटे भाई बहन का जॉब की आवश्यकता है, या कोई और रिक्वायरमेंट है, या इस प्रोडक्ट को जो हमने अभी डिस्कशन किया था उसके बारे में डिटेल में और जानकारी करनी है, तो आप प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के लिए आफ्टर दिस सेशन आप 2-3 के झुंड में आप साहब लोगों से मुलाकात कर लीजिए। दिस इज द एक्सीलेंट सेंटेंस जो आदमी प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बोला जाना चाहिए एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आप बताइए क्या ये प्रभाव रखेगा या नहीं रखेगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अभी तक उनके पास इंस्ट्रक्शन क्या था, आपने प्रेजेंटेशन में बैठना है बस। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो सारे लोग उठ के, तो आपका काम है कि उनको एक इंस्ट्रक्शन देना कि साहब इसके बाद आप परमिट है, आप मिल सकते हैं लोगों से, आप प्लीज मिल लीजिए, और सर आपको ब्रोशर है वो ब्रोशर भी ले लीजिए। एटलीस्ट वो मिलेगा, उस ब्रोशर को लेने के लिए ही मिलेगा, एटलीस्ट ही विल मीट। क्लियर है? सिंगल पेजर होगा, वो सब प्रिंट आउट आपको रख के रखना है पहले से, तब जाकर के तभी स्पॉट क्लोजर होगा। अदरवाइज क्या होता है कि वो उठ करके चले जाते हैं और आप अपना सामान पैक करके वापस आ जाते हैं, और आपके पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंस शीट, जो कि फिर उतना फ्रूटफुल नहीं रह जाता। हमको 150 किया था, उसमें से एक भी नहीं मिला, नहीं मिलेगा। CCSR में अब मैं बताता हूँ अटेंडेंस लेने का तरीका। 150 का अटेंडेंस लिया था आपने, अब तरीका क्या था, उनको अटेंडेंस शीट दे दी थी, है ना, अटेंडेंस शीट पूरे में रोटेट हो गई, वापस आ गई आपके पास, कुछ नंबर सही थे, कुछ गलत थे, कुछ ने लिखे नहीं, ऐसा भी हुआ। तो ये पूरा का पूरा ऐसा गलती ना हो। देखिए जब प्रेजेंटेशन लेने में कितना प्रॉब्लम है कि नहीं।
अब इस प्रेजेंटेशन को जब मिल गया है, इसका मैक्सिमम अगर हम आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी गलती है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अटेंडेंस टेकिंग भी है। हाउ वी कैन टेक अटेंडेंस। आइए मैं आपको बताता हूं कि अटेंडेंस आपको किस तरीके से लेनी चाहिए। मान लेते हैं कि अटेंडेंस शीट है, ये अटेंडेंस शीट आपने अटेंडेंस लेनी है, जो भी फौजी भाई बैठे हैं उनकी अटेंडेंस लेनी है, ठीक है, ट्रूप्स की अटेंडेंस लेनी है। इस अटेंडेंस को लेने का तरीका क्या है? जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो देंगे। आपने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है अटेंडेंस लेने की, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है अटेंडेंस लेने की। वो व्यक्ति अटेंडेंस लेने की शुरुआत करेंगे पीछे से, फ्रॉम द लास्ट रो। अटेंडेंस लेने का तरीका क्या होगा? अटेंडेंस लेने का तरीका बड़ा सिंपल है और बड़ा अच्छा है। अटेंडेंस लेने वाला आदमी एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए, पतला होना चाहिए, उम्र में कम होना चाहिए, घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। ये इसके कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना होना चाहिए। अब जिसका जो थोड़ा सा मोटा है व्यक्ति, या उसका प्रॉब्लम है, या उम्र में बड़ा है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। अटेंडेंस लेने का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको दिया जाए। इसमें अपनी पेन रखिए। वो बंदा जो पीछे आएगा, मैं सबसे लास्ट वाली सीट में हूं, ये मान के चलिए, ठीक है। आगे से अटेंडेंस नहीं लेना है, अटेंडेंस पीछे से लेना है। लेकिन तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। फौज में बैठने का एक सिस्टम होता है, डिसिप्लिन होता है। तो एवरीबडी गिव्स गैप, गैप में बैठते हैं। आपके दोनों के लाइन के बीच में गैप होगा। इन थ्रीज में या जैसे भी बैठे हैं तो वो गैपिंग के साथ ही बैठते हैं। तो यहां पर भी गैप होगा और पीछे वाली रो में भी गैप होगा। इस गैप का पूरा फायदा उठाते हुए आई हैव टू टेक द अटेंडेंस इन दिस वे। आप ध्यान से देखिएगा अटेंडेंस लेने का तरीका। ये सबसे पीछे वाली रो है, ये मान के चलिएगा। आगे प्रेजेंटेशन चल रही है तो जो आगे वालों का ध्यान है वो प्रेजेंटेशन में होगा, और जो सबसे पीछे वाली रो है जहां पर मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूं, तो उस अटेंडेंस में ये देखिए मेरा तरीका ऐसे होना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस। अब आप कहोगे साहब ये प्रोसेस तो मैं मुश्किल है, बट असंभव नहीं है साहब। अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हो तो आप 50 या जितने भी लोगों का आपने अटेंडेंस लिया है वो फ्रूटफुल हो जाएगा और आपके क्लोजर में बड़ा हेल्प करेगा। इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें डिस्टरबेंस ये और इनके बगल वाला या इनके थर्ड वाला, यहां तक ही डिस्टरबेंस होगा, इसके बाद और किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जब तक का मैं इनका अटेंडेंस ले चुका हूंगा, जैसे ही मैंने इनका अटेंडेंस ले लिया, मैंने तो इन्हीं से लिखवा लिया, अगर मुझे प्रॉब्लम है लिखने में इनसे लिखवा लिया, लेकिन मैं इनके साथ चला। अगर वाइल टेकिंग अटेंडेंस ये मुझसे अगर पूछते हैं कि साहब ये छोटे बच्चों के लिए भी होता है, इसका मतलब इंटरेस्टेड, वहां पर आप लिख दो एच। एच मतलब हॉट, समझ गए। फिर आप आगे आ गए। अब ये हॉट मुझे पता है, अब ये हॉट मुझे पता है। अब ये मेरे कस्टमर में कन्वर्ट करने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इनके पास आया और इनसे भी मैंने लिखना शुरू करवाया। अब इनको पता है कि क्या लिख रहे हैं, तो ये आगे वाले सुनेंगे ये, ठीक है। अगर कोई ज्यादा ही इसमें डिस्कशन होने लग गया तो उसमें आप बोल सकते हो साहब आप सुनो, मैं आ रहा हूं आपके पास अभी अटेंडेंस लेने। गॉट इट, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं और आगे आया और फिर इनके पास में बैठ गया। इससे दो चीजें हो रही हैं और बड़ी अच्छी हो रही है। इनफैक्ट 3 चीजें हो रही है। एक तो अटेंडेंस प्रॉपर हो रही है, दूसरा कौन सा हॉट है, कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है, ये भी आप जज कर पा रहे हैं। क्लियर। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे ना आप कनेक्ट बना रहे हैं, उनसे कनेक्ट बना रहे हैं। वहां से प्रेजेंटेशन देने से कनेक्ट नहीं बनेगा। ये जो अटेंडेंस ले रहा है बंदा, ये कनेक्ट बना रहा है हमसे, और ये कनेक्ट बनाना बड़ा जरूरी है। बताइए, इज दिस गुड और बैड? साहब इट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट लोग इसको गुड भी कहते हैं, एक्सीलेंट भी कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते इसकी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एटलीस्ट एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना। अगर रिजल्ट आएंगे तो दोबारा आप खुद करोगे इसको। सर अगर 200 बैठे हैं